मैं सेकेंड पेपर पढ़ा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में मैं पढ़ा रहा हूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म, और फोरियर ट्रांसफॉर्म से 22 से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पास होने के लिए ये चैप्टर काफ़ी है, ठीक। और ये चैप्टर बहुत ही आसान भी है। तो कुछ चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, मैंने क्या क्या पढ़ाया है ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार बता दूँ। सबसे पहले मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन बताया, और वो ये था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एंड इट इज़ डिफाइंड बाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस आई एस एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, जहाँ पे s हमारा एक पैरामीटर होता है और ये s जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म बताया था आपको, और इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम डिनोट करते हैं f इनवर्स ऑफ एफ एस, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर आयोटा एस एक्स एफ एस इंटू डी एस, एंड दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात होगी कि ये जो इंटीग्रेशन है वो x के रिस्पेक्ट में है, और इन्वर्स वाले में ये जो इंटीग्रेशन है वो s के रिस्पेक्ट में है। इसके बाद मैंने बताया था लीनियर प्रॉपर्टी, नोट्स लेके कंप्लीट कर लेना जिसका कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद मैंने बताया था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, एंड देन और क्या मैंने बताया था, इसके बाद मैंने बताया था रिलेशनशिप बिटवीन फोरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है बात। तो ये फर्स्ट डे का लेक्चर था इतना। इसके बाद मैंने बताया था फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को हम डिनोट करते हैं एफ एस ऑफ एफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0 to infinite एफ एक्स साइन एस एक्स इंटू डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू एफ एस ऑफ एस। ये एस जो है ना वो सिर्फ ये बताता है कि हम फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका इन्वर्स अगर हमें बताना हो तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड बाई एफ एस इनवर्स ऑफ, इस एफ एस को इस पे ऑपरेट कर दो तो ये इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एफ एस ऑफ एस, एंड दिस इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट। इसके बाद ये हो जाएगा आपका एफ एस ऑफ एस साइन एस एक्स इंटू डी एस, ठीक है। यहाँ पे भी s जो होता है वो ग्रेटर देन 0, s इज ए पैरामीटर, और यहाँ पे भी जो s होता है वो ग्रेटर देन 0, दिस इज ए पैरामीटर, ठीक है। इसके बाद मैंने मॉडुलेशन थ्योरम भी बताया था, ठीक है। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की अगर हम बात करें तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड बाय दिस, एंड इट कैन बी डिफाइंड बाय एज इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट
एफ एक्स, यहाँ पे सी है ना, सी डिनोट्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे साइन था तो ये हो जाएगा cos एस एक्स इंटू डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एफ सी ऑफ एस एंड एस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की अगर बात करें तो ये हो जाएगा दिस एंड इट कैन बी डिफाइंड बाई 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट एफ सी ऑफ एस एंड cos एस एक्स डी एस एंड दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे भी दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि मॉडुलेशन थ्योरम क्या होता है, मॉडुलेशन थ्योरम, और फिर मैंने बताया था कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, और 2 थ्योरम और मैंने बताया था। ठीक है। तो ये जो मैंने अभी थ्योरम जो मैंने बताया हुआ है, मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये 2 नंबर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन 2 नंबर का ज़रूर बनता है। ठीक है। तो ये 2 लेक्चर में मैंने इतनी सारी बातें आपको बता दिया था, तो फार्मूला कम से कम तुम लोग नोट कर लो, तो मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ जल्दी। बुक ले लिए हो तुम लोग? बुक ले लो वंदना प्रकाशन की और लेकर के आना बुक, क्योंकि मेरा बुक ये बहुत पुराना है। तुम लोगों का एडमिशन कहाँ है? DDU। और तुम्हारा? सेंट जोसेफ। क्लासेस चल रही हैं अभी कि नहीं? स्टार्ट हो गई क्या? और DDU में? बिल्कुल आराम से मैं पढ़ाऊँगा। ये आप लोग देखे होंगे मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने 2 दिन में ये सारी चीज़ें ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है। कहीं भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो बेहिचक पूछ सकते हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। समझने के लिए आए हो तो समझ करके जाओ। और एक हफ्ते में या मान के चलो कि 10 लेक्चर में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि 25 नंबर। उसके बाद से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू होगा। यहाँ पे तो सिर्फ कैलकुलेशन है, जब आप एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे फिर वहाँ से आप देखिएगा काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और आपको उस लेवल तक पढ़ाया जाएगा कि अगर आप एंट्रेंस देने जाते हैं, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से जो भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल ईजिली कर ले जाओगे। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा। ठीक है। और आप देखेंगे कि कैसे कितनी जल्दी हम, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करने का तरीका अलग होता है, और एग्ज़ाम में जो आप अभी एकेडमिक एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं उसको करने का तरीका अलग होता है। वहाँ पे तो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। उसका सोचने का तरीका ही अलग होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हो गया? मिटाएं? चलो एक क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है, solve the integral equation
solve the integral equation integral 0 to infinite fx cos sx dx is equal to e to the power माइनस s। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करिए। ठीक है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ये समझने वाली बात होगी। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें fx की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, क्या करना है, हमें f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमें fx की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पे कोसाइन आपको दिख रहा है, तो अगर कोसाइन दिख रहा है तो बड़ी सीधी सी बात है कि हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, किस फार्मूले का हमको यूज़ करना है ये आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे साइन sx होता तो हम फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म की बात करते। ठीक है बात, यहाँ पे कोसाइन है तो हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट करना है। इतनी बात ठीक है। ओके, अब आइए सलूशन देखते हैं इसका। वी नो दैट Fourier cosine transform of fx h क्या होता है, हम डिनोट कैसे करते हैं, एफ सी ऑफ fx। पढ़ते कैसे हैं, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinite fx cos sx into dx, and this is equal to fc of s। this is equation number 1। क्लियर है बात? ओके, एंड गिवन दैट क्या दिया हुआ है, इसे नोट कर लेते हैं। इंटीग्रल 0 to infinite fx cos sx dx इज इक्वल टू e to the power माइनस s। कोई समस्या? ओके, क्या आप इक्वेशन 1 और 2 से ये कह सकते हैं कि एफ सी ऑफ एस की वैल्यू e टू द पावर माइनस एस है? क्लियर है? तो कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2 we get एफ सी ऑफ एस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एस। ठीक है बात? ओके, नेक्स्ट, द इनवर्स फूरियर
द इनवर्स, हमें फाइंड क्या करना है, एफ एक्स। अब आप देखो फार्मूले में कोसाइन वाले में, इनवर्स वाले में ही एफ एक्स की वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। तो हम किसका यूज़ करेंगे, द इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज, क्या होता है, एफ सी इनवर्स ऑफ एफ सी एस इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 टू इनफाइनाइट एफ सी ऑफ एस इंटू cos एस एक्स इंटू डी एस। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। कोई समस्या? अब देखो क्या हम इक्वेशन 3 का यूज़ इक्वेशन 4 में कर सकते हैं। ओके, तो यूजिंग 3 in 4 यहाँ पे लिख देते हैं, यूजिंग 3 in 4 वी गेट, क्या मिल जाएगा एफ एक्स की वैल्यू, 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एस होगा इसकी जगह। तो क्या माइनस एस को हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 इंटू एस, ठीक है। और ये हो गया आपका cos एस एक्स इंटू डी एस, ठीक है बात इतना। ओके, बस सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। कल मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, वो फार्मूला क्या था, नोट कर लो, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना था, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में। ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, यस के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू बता दो हमें, 2 अपॉन पाई, a की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये हो गया आपका -1 अपॉन ए स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस है, ओके, ए की वैल्यू 1, थैंक यू, ए की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस यहाँ बताओ क्या लिखें, यस स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। और वैसे भी इसका मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो बोलो, ठीक है, नोट करो जल्दी।
नेक्स्ट टर्न से फेयर कापी लेकर के आना तुम लोग सभी लोग, और फेयर डायरेक्ट फेयर किया करो, नहीं तो 2 बार काम हो जाएगा, घर पे जाके फिर देख देख करके लिखो। हो गया मिटाएं? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to infinity cos lambda x upon 1 plus lambda square d lambda is equal to pi by 2 e to the power minus x, x greater than or equal to 0। ठीक है बात? ओके, हमें प्रूफ करना है इंटीग्रल 0 to infinity cos lambda x upon 1 plus lambda square d lambda is equal to pi by 2 e to the power minus x। ठीक है, किस फार्मूले का यूज़ करेंगे? यहाँ पे cos लिखा हुआ है ना, तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हमें यूज़ करना है। ओके, चलो कुछ काम करते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले तो आप ये बता दो इंटीग्रल 0 to infinite e to the power minus ax cos bx dx की वैल्यू कितनी होती है? a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है, चलो इसमें कुछ पुट करते हैं। हमें अगर मैं b के जगह पे लैम्डा पुट कर दूं तो cos लैम्डा x आ जाएगा। तो पुट, और a की जगह पे कितना पुट करें? a की जगह पे मैं पुट कर देता हूं, चूंकि हमें 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर चाहिए ना, तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? 1। तो ये हो जाएगा पुट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू लैम्डा इन 1। वी गेट, क्या मिलेगा? इंटीग्रल 0 to infinite e to the power minus x cos lambda x
dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस लैम्डा स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. कोई समस्या? ओके. वी आल्सो नो दैट क्या जानते हैं? फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट एफ एक्स कॉस एस एक्स. तो चूंकि लैम्डा है तो मैं लैम्डा लिख दूं यहाँ पे, तो कॉस लैम्डा एक्स किस और क्या होगा dx एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे यस नहीं है तो एफ सी ऑफ लैम्डा. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं इक्वेशन 2 और 3 का मैं कंपेयर करूं, ये देखो कॉस लैम्डा एक्स कॉस लैम्डा एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? e⁻⁻x. और एफ सी लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/1 प्लस लैम्डा स्क्वायर. तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 we get क्या मिलेगा? एफ एक्स इज इक्वल टू e⁻⁻x. कोई दिक्कत नहीं है. और एफ सी लैम्डा की वैल्यू 1/1 प्लस लैम्डा स्क्वायर. ठीक है बात? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4. अब लास्ट में एक काम और क्या करेंगे? इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लिखते हैं. नाउ द इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म is given by क्या होता है? एफ सी इनवर्स ऑफ एफ सी लैम्डा कर दें. दिस इज इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ सी लैम्डा कॉस लैम्डा एक्स डी लैम्डा. और लैम्डा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा ग्रेटर देन 0 हम लिख सकते हैं. लिख ही लो. अब आप एक चीज़ और बताओ, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? और एफ एक्स इज इक्वल टू कितना मिला? 2/पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ सी लैम्डा कॉस लैम्डा एक्स डी लैम्डा एंड लैम्डा ग्रेटर देन 0. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 5. यूजिंग 4 in 5, using 4 in 5 we get क्या मिल जाएगा? एफ एक्स की वैल्यू पुट करो. एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? e⁻⁻x. इस पाई को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? एंड दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ सी लैम्डा की वैल्यू कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका कॉस लैम्डा एक्स अपॉन
1 प्लस लेमडा स्क्वायर डी लेमडा, लेमडा ग्रेटर देन 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देख लो, ठीक है। और यहाँ पे x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बस हो गया। कहीं कोई सब चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बोलो, ठीक है। नोट करो जल्दी। हो गया। हो गया। हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन, सॉल्व the integral equation zero to infinite fx cos lambda x dx is equal to 1 minus lambda and 0 for 0 less than or equal to lambda less than or equal to 1 and lambda greater than 1।
इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं डायरेक्ट। क्या फाइंड करना है? fx। इसमें कह रहा है ना कि आप इसे सॉल्व करो, तो हमें क्या करना है? fx की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ओके। पहली बात तो ये बताओ, फार्मूला क्या यूज़ होगा? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख लें फार्मूला पहले। ओके, तो आप बस ये बता दो, द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू 0 to infinite fx cos lambda x dx इज इक्वल टू fc लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा पैरामीटर है और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 2। ठीक है, इतना। कंपेयरिंग 1 and 2, अगर हम 1 और 2 की तुलना करते हैं तो क्या एफ सी लैम्डा की वैल्यू बता पाएंगे? बोलो, यही तो है एफ सी लैम्डा। अगर कंपेयर करेंगे तो ये एफ सी लैम्डा की वैल्यू ये है। तो कंपेयरिंग 1 and 2, डर क्यों रहे हो तुम लोग? ये नहीं हो सकता, डरना नहीं है। कंपेयरिंग 1 and 2 we get, क्या मिलेगा? एफ सी लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा। कब? जब 0 लेस देन आर इक्वल टू लैम्डा लेस देन 1 हो, और 0 जब लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है बात? ओके। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं थोड़ा सा, रियल एनालिसिस में पढ़े होंगे आप लोग, ओपन रे और क्लोज्ड रे पढ़ाया गया था। ओपन रे और क्लोज्ड रे, जैसे मान लो ये रियल लाइन है, ठीक है, और मैंने इंटरवल लिया है a कामा इनफाइनाइट। तो सपोज करो कि यहाँ पे a है और मैं यहाँ पे हालो करता हूँ। इस हालो का मतलब ये है कि इस सेट में a नहीं है, और इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता तो इन्फिनिटी भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि इधर इन्फिनिटी होता है और इधर माइनस इन्फिनिटी होता है। तो a इन्फिनिटी का मतलब ये है कि यहाँ से आगे वाले सारे एलिमेंट्स के बारे में हम बातें कर रहे हैं। अदर फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। a इन्फिनिटी को कैसे लिख सकते हैं? x इज सच दैट x बिलोंगिंग टू r, x ग्रेटर देन a, यही तो होता है। ओके, ठीक है। या इसी दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, a इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंगिंग टू r, x बिलोंगिंग टू r, a इज लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब यहां से इन बातों को यहां पे कनेक्ट करो। x ग्रेटर देन 1 ना, x ग्रेटर देन 1, तो कम से कम x किससे छोटा होगा? इन्फिनिटी से छोटा होगा ना। देखो x ग्रेटर देन a के लिए हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटी। तो ये हो गया, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज ग्रेटर देन इन्फिनिटी। क्लियर है? अब देखो लिमिट हमारी बनेगी क्या? 0 टू इनफाइनाइट, यही तो है, 0 टू इनफाइनाइट। तो पहली लिमिट बनेगी 0 टू 1 और फिर 1 टू इनफाइनाइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे। ओके, नाउ द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, the inverse Fourier cosine transform is, क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, बोलो,
2/पाई 0 to infinity FC lambda cos lambda x इंटू डी लैम्डा। ठीक है, अब इसको ब्रेक करो तो 2/पाई सबसे बाहर पहला लिमिट क्या बनेगा 0 to 1 FC lambda cos lambda x डी लैम्डा प्लस 1 to infinity FC lambda cos lambda x डी लैम्डा। ये हो गया। अब ज़रा यहाँ पे आओ, अगर लिमिट हमारी 0 से 1 है, अगर लिमिट हमारी 0 से 1 है, उस केस में एफ सी लेमडा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस लेमडा। और जब लिमिट 1 टू इन्फिनिटी है तो उस केस में लेमडा की वैल्यू कितनी है 0। तो बड़ी ही सीधी सी बात है कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। तो ये वाला इंटीग्रल ख़त्म हो गया। तो बचा क्या एफ एक्स इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट एफ सी लेमडा की वैल्यू कितनी है 1 माइनस लेमडा, क्या हुआ सॉरी 0 to 1, ठीक है 0 to 1 माइनस लेमडा कॉस लेमडा एक्स डी लेमडा। इसको इंटीग्रेट करना है तो चलो इंटीग्रेट कर देते हैं। 2/पाई फर्स्ट फंक्शन क्या है 1 माइनस लेमडा, तो इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो कॉस लेमडा एक्स का क्या हो जाएगा साइन लेमडा एक्स बाई लेमडा। ठीक है ओके, और इसकी लिमिट हो गई 0 से 1। अब हम यहाँ पे होता है माइनस, फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा -1 लेमडा के रिस्पेक्ट में है ना, नीचे तो x आएगा, यहाँ पे x आएगा ना। ठीक है, लेमडा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से -1 आएगा, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, और कॉस लेमडा एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x बाहर आएगा और बचेगा क्या 0 to 1 साइन लेमडा एक्स डी लेमडा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे समझो, इफ़ ये 0 to 1 जो लिमिट है किसके जगह पुट करना है लेमडा की जगह पे। अगर मैं लेमडा की वैल्यू 1 लेता हूँ अपर लिमिट, उस केस में 0, और अगर ये 0 मैं रखता हूँ यहाँ पे लेमडा 0, तो साइन 0 इज़ 0। तो ये टोटल इंटीग्रल क्या हो गया, मतलब ये टोटल वैल्यू क्या होगी, तो ये हो गया हमारा 0। अब जो बचा उसे लिखो, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स इज़ इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल कितना बचा 2/पाई एक्स कर देना, 2/पाई एक्स 0 to 1 साइन लेमडा एक्स डी लेमडा। इसे इंटीग्रेट कर लो तो ये हो जाएगा आपका 2/पाई एक्स, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर कर दूँ और ये हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस मैं बाहर कर दूँ और ये हो जाएगा आपका कॉस लेमडा एक्स 0 to 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो तो -2/पाई एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट रखो तो कितना आएगा कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स -1। तो इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2/पाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स। दिस इज योर आंसर। और यही क्या है एफ एक्स, और यही हमें फाइंड करना था। कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो बोलो। ठीक है, आराम से करोगे तो हो जाएगा, कैलकुलेशन है बस। हाँ ठीक है, 2/पाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स, सही है।
ये बात समझ में आई है? चलो ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे।